ओम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा विषय का पाठ नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है महाराज रणजीत सिंह की उदारता। तो इस पाठ में महाराजा रणजीत सिंह की क्या उदारता है, उनका कैसा स्वभाव है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह एक आदर्श राजा थे। कैसे राजा थे? आदर्श राजा। ये ध्यान रखना बच्चों, ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे अतिरिक्त प्रश्नों में। पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह एक आदर्श राजा थे। वे प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे। वो अपनी प्रजा के सुख दुख को अपने दुख के समान समझते थे और उनके सुख को अपना सुख समझते थे। उनके राज्य में बिना धार्मिक भेदभाव के सब के साथ न्याय और दया का व्यवहार होता था। उनके राज्य में जहाँ वे राज करते थे, अर्थात उनकी जो प्रजा थी, वहाँ पर किसी के साथ भी कोई धार्मिक प्रकार का कोई भेदभाव इत्यादि नहीं किया जाता था और सभी के साथ न्याय का और दया का व्यवहार किया जाता था। एक बार वे कहीं जा रहे थे, तो एक बार क्या हुआ कि वो कहीं जा रहे थे। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। अचानक उनके सिर पर कहीं से एक ढेला आकर लग गया। बच्चों, किसी ने एक ढेला, लकड़ी का ढेला मार दिया। वो आकर के महाराजा रणजीत सिंह के सिर पर लग गया। महाराजा की चोट को देखकर साथ चलने वाले कर्मचारी दौड़े और वे ढेला फेंकने वाली बुढ़िया को पकड़ लाए। अब जब राजा के सिर पर वो ढेला लगा, तो उनके साथ जो कर्मचारी, उसके सेवक चले हुए थे राजा के, वे दौड़ते हुए गए और उस बुढ़िया को पकड़कर लाए जिसने वो ढेला फेंका था। महाराज को सामने देखकर बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी। अब जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उनको जब उस बुढ़िया ने देखा जिसने वो ढेला मारा था, उनको देखकर वो डर के मारे कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, और वह हाथ जोड़ के बोली, क्या बोली? हे महाराज, मेरा बेटा भूखा था, उसे खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं था। मैंने पके हुए बेर को तोड़ने के लिए ये ढेला फेंका था। क्या बोली कि हे महाराज, घर में मेरा भूखा बेटा है जिसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैंने ये पके हुए बेर को तोड़ने के लिए ढेला ये फेंका था, जिससे उसे खिलाकर बेटे की भूख शांत कर सकूं, जिससे कि मैं अपने बेटे को ये बेर खिला सकूं और उसकी भूख जो वो शांत हो जाए। पर मेरे दुर्भाग्य से यह ढेला फल को ना लगकर आपको लग गया। मैं निर्दोष हूं, अतः क्षमा कीजिए। तो बोलती कि मेरी गलती के कारण, दुर्भाग्य से यह ढेला फल को नहीं लगा और आपको लग गया है, अतः मैं निर्दोष हूँ, अर्थात मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने आदमियों से कहा कि बुढ़िया को 1000 रुपये तथा खाने का सामान देकर आदर के साथ घर पहुंचा दे। जब बुढ़िया की वह बात सुनी, तो देखो राजा कितने उदार हृदय वाले थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, क्या कहा कि इस बुढ़िया को 1000 रुपये दे दो और खाने का सामान भी दे दो, और इन सब के साथ इसे इज्जत के साथ, आदर के साथ इसको इसके घर तक पहुंचा दे। लोगों ने कहा, सरकार यह क्या करते हैं, इसे तो दंड मिलना चाहिए। तो वो जो साथ में जो लोग थे, वो लगे बोलने कि अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं, इसे तो दंड मिलना चाहिए, इस बुढ़िया को तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने आपको ढेला मारा है, क्योंकि इसने आपको क्या किया है, ढेला आपके सिर पर मार दिया है। रणजीत सिंह बोले, भाइयों, जब बिना प्राणों का तथा बिना बुद्धि वाला वृक्ष ढेला मारने पर सुंदर फल देता है, तब मैं प्राण वाला और बुद्धि वाला होकर इसे दंड कैसे दे सकता हूँ। ऐसे उदार थे महाराजा रणजीत सिंह। तो जब वो बोले कि इसको दंड मिलना चाहिए, तो राजा बोले कि भाइयों, जब बिना प्राण तथा बिना बुद्धि वाला वृक्ष ढेला मारने पर सुंदर फल देता है, कि जब एक बिना प्राण लेने वाला पेड़ और बिना बुद्धि वाला पेड़ है, वो उसको हम इतने ढेले मारते फल तोड़ने के लिए, तो कई बार उसको पत्थर भी लोग मार देते हैं। तो जब वो क्या नहीं करता है,
इतना कुछ खाने के बाद, ढेला मारने के बाद भी यदि वो सुंदर फल देता है, मीठे फल देता है, तब मैं प्राण वाला और बुद्धि वाला होकर इसे दंड कैसे दे सकता हूँ? तो भैया मैं तो बुद्धि वाला हूँ, मेरे अंदर तो प्राण भी है, अर्थात मेरे पास तो दिमाग भी है, मैं इसको कैसे दंड दे सकता हूँ? ऐसे उदार थे महाराज रणजीत सिंह। तो इस प्रकार के इतने उदार और इतने सहृदय और इतने दयालु और इतने अच्छे स्वभाव के थे कौन? महाराजा रणजीत सिंह। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ेंगे, समझेंगे और बार बार वीडियो को सुन करके समझने की कोशिश करेंगे और इसका अभ्यास कार्य हम कल करेंगे। इति ओम शम।